दोस्तों, हम सब ने रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद के विषय में जरूर पढ़ा होगा, किंतु रावण के दूसरे पुत्र अतिकाय के विषय में अधिक जानकारी नहीं दी गई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रावण के दूसरे पुत्र अतिकाय के विषय में बताएंगे। वो रावण के 7 पुत्रों में से एक था जो मंदोदरी से उत्पन्न हुआ था। हालांकि कई ग्रंथों में रावण की दूसरी पत्नी धन्यमालिनी को अतिकाय की माता बताया जाता है। धन्यमालिनी मंदोदरी की छोटी बहन थी जो मय दानव और हेमा अप्सरा की पुत्री थी। दोस्तों, अतिकाय के जन्म के विषय में एक कथा आती है कि वो और उसका भाई त्रिशरा जो रावण और धन्यमालिनी का पुत्र था, दोनों दैत्य मधु और कैटव के अवतार थे। पिछले जन्म में भगवान विष्णु के द्वारा दोनों का वध किए जाने के बाद दोनों ने उनसे प्रतिशोध के लिए पुनः त्रेता के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। दोस्तों, लंका के युद्ध में अतिकाय के अद्भुत पराक्रम का वर्णन मिलता है। जब युद्ध में रावण के बड़े बड़े योद्धा मारे गए, तब रावण ने अपने 2 पुत्रों देवांतक और नारांतक को युद्ध के लिए भेजा। दोनों ने वानर सेना में त्राही त्राही मचा दी। ये देखकर युवराज अंगद ने दोनों भाइयों को युद्ध के लिए ललकारा और बहुत देर तक भीषण युद्ध कर उन्होंने देवांतक और नारांतक का वध कर दिया। दोस्तों, जब रावण को ये समाचार मिला, तब उसने अपने दोनों पुत्रों त्रिशरा और अतिकाय को युद्ध के लिए भेजा। दोनों का रूप देखकर वानर सेना तितर बितर हो गई। अपनी सेना का ये हाल देखकर पवन पुत्र हनुमान त्रिशरा के साथ भिड़ गए। त्रिशरा बलशाली अवश्य था, किंतु हनुमान से पार पा न सका। उनके हाथों युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। तभी श्री राम ने देखा कि एक विशाल काय राक्षस वानर सेना को यूं काट रहा हो जैसे कृषक खेतों में खरपतवार काटता है। उन्होंने विभीषण से पूछा, हे लंकेश, ये महान वीर कौन है जिसका आकार आकाश को छू रहा है? कहीं यही तो प्रसिद्ध कुंभकर्ण नहीं है? तब विभीषण ने कहा, प्रभु, ये कुंभकर्ण नहीं बल्कि रावण का पुत्र अतिकाय है, किंतु आप इसे कुंभकर्ण से कम न समझें। ये वो वीर है जिसने स्वयं रुद्र का त्रिशूल बीच मार्ग में पकड़ लिया था। यही नहीं, इसने धनुर्विद्या का ज्ञान भी महारुद्र से ही लिया है। अगर इसे न रोका गया तो ये पूरी सेना का नाश कर देगा, अतः इसका अंत तत्काल कर देना चाहिए। दोस्तों, इसी बीच अतिकाय और हनुमान जी के बीच युद्ध होने लग जाता है। चारों ओर हाहाकार मचने लगता है। 2 महान बलशाली योद्धाओं के युद्ध से सारा वातावरण जलने लगता है। कभी हनुमान जी अतिकाय पर भारी पड़ते, कभी अतिकाय हनुमान जी पर भारी पड़ता। इस युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा था। तब श्री राम और लक्ष्मण अतिकाय के समीप पहुंचते हैं। उन्हें अपने सामने आया देख अतिकाय ने हनुमान जी से युद्ध करना छोड़ दिया और उनके समक्ष आकर बोला, तो तुम हो राम? लंका के कुछ वीरों का अंत करके न समझना कि लंका वीरों से रिक्त हो गई है। पिताश्री बिना कारण ही तुम जैसे तुच्छ मनुष्य के कारण पीड़ित हो रहे हैं। आज मैं तुम्हें तुम्हारे भाई और कुटुंब सहित यमलोक भेज दूंगा। इस प्रकार उसने श्री राम को और भी कई अपशब्द बोले। उसकी बातें श्री राम तो शांति से सुनते रहे, किंतु लक्ष्मण उनका अपमान सहन नहीं कर सके और श्री राम से उसके वध की आज्ञा मांगी। तब श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद देकर युद्ध में भेज दिया। स्वयं लक्ष्मण को युद्ध क्षेत्र में आया देख वानर सेना हर्ष के मारे संघनाद करने लगी। अब अतिकाय और लक्ष्मण के बीच युद्ध आरंभ हुआ। अतिकाय के द्वारा किए गए सारे वार लक्ष्मण ने बात ही बात में काट दिए, किंतु उनका भी वार अतिकाय को रोकने में सफल नहीं हुआ। ये देख लक्ष्मण और अतिकाय ने एक दूसरे पर दिव्यास्त्रों से प्रहार करना आरंभ किया, किंतु कोई परिणाम नहीं निकला। जब अतिकाय ने देखा कि लक्ष्मण पर विजय दिव्यास्त्रों से भी संभव नहीं है, तो उसने रुद्र द्वारा प्रदान किया गया त्रिशूल उन पर छोड़ दिया। ये देखकर महाबली हनुमान ने अतिकाय की ही भांति उस त्रिशूल को मार्ग में ही पकड़ डाला। अब लक्ष्मण आश्चर्य में पड़ गए कि क्यों अतिकाय पर उनके प्रहारों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। ये देखकर देवराज इंद्र ने वायुदेव को लक्ष्मण के पास भेजा। दोस्तों, वायुदेव ने लक्ष्मण के पास पहुंचकर उनसे कहा कि हे शेषावतार, इस राक्षस को ये वरदान प्राप्त है
कि इसका वध केवल ब्रह्मास्त्र द्वारा ही संभव है, अतः बिना समय गवाए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें। तब पवन देव का परामर्श मानकर लक्ष्मण ने सबसे घातक महाअस्त्र ब्रह्मास्त्र का साधना किया और अंततः अतिकाय का वध कर दिया। अतिकाय के मरते ही राक्षस सेना रोते बिलखते हुए युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ी हुई। जब रावण को अपने वीर पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वो मारे शोक के शक्तिहीन हो गया और अपने सिंहासन पर गिर पड़ा। तब श्री राम ने अतिकाय के पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की और उसके शव को अंतिम क्रिया के लिए उसके पिता के पास भिजवा दिया। दोस्तों, रावण पुत्र अतिकाय से जुड़ी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न पूछना है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। और ऐसी ही पौराणिक कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।